आवाज नहीं, मैं खाना खाने के लिए क्यों पूछा, क्योंकि हमारा अंदर से आवाज नहीं आ रहा है। इस प्रकार बैठे हैं जिस प्रकार के हम लोग जो आखिरी संस्कार में जब जाते हैं ना, जब एक आदमी मर गया है उसके घर में जाके जो चाय काफी पी के जो चेयर में चुपचाप बैठे रहते हैं, क्या क्या सोचते हैं पता नहीं। अरे वो व्यक्ति था तो अच्छा था यार, मैं बुरा भी काम किया अच्छा भी काम किया, लेकिन कैसा हो गया, मर गया। एक दिन मुझे भी तो मरना है उस प्रकार, मैं मारूंगा तो मुझे कैसा लेके जाएंगे पता नहीं है। मेरे मेरे मरण में कोई आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सारी चीज जिस प्रकार सोचते हैं ना लोग जाके, जो आखिरी संस्कार में जाके सोचते हैं ना, जो घर का बाहर में बैठ के, घर का अंदर में बैठ के, घर का पीछे में, पेड़ का नीचे में बैठ के, धूप में बैठ के जिस प्रकार मुंह लटका के बैठे होते हैं, इस प्रकार लग रहा था। इसलिए हम लोग जब चर्च में आते हैं तो इस प्रकार मूल नहीं लेकर आना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। चलिए एक दूसरा को देख थोड़ा सा मुस्कुराइए, हंसिए, हंसिए मुस्कुराइए दूसरे को देख। प्रेज लॉर्ड। तो हमें हंसने के लिए कोई कॉमेडी करना पड़ेगा क्या? हंसने के लिए कोई पैसा लगता है? कोई पैसा नहीं लगता है ना, तो हम क्यों नहीं हंस पाते? प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमारे अंदर में बहुत कुछ चलता है ना, ट्रैफिक बहुत है। आप लोगों ने गांधीपुरम बस स्टैंड में गए होंगे, सब लोग जानते होंगे गांधीपुरम बस स्टैंड में कितना बस खड़ा रहता है? बहुत ज्यादा। बस का अनगिनित है ना, एक का बाद एक का पता नहीं आते रहता है। हमारा माइंड में भी इस प्रकार आते रहता है, कुछ ना कुछ अंदर में घुसते रहता है। इसलिए हम लोग खुशी नहीं रह पाते हैं, हमारा मन फ्री नहीं हो पाता है। मालूम है, एक रोड में जाकर खड़ा होते हैं तो गाड़ी इतना जाता है कि हम लोग रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं, हमको समय लगता है। इसलिए हमारे जीवन में खुशी लाने के लिए थोड़ा समय आ जाता है, क्योंकि हमारा अंदर में बहुत सारा ट्रैफिक है। सबसे बड़ा ऑफिस जंक्शन है हमारा, जो माइंड में बहुत सारा चीज घूमता है। हम चर्च में तो जरूर बैठे हैं, चर्च में आके बैठे हुए हैं, आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, ताली भी मार रहे, कुछ सुन रहे, कुछ नहीं भी सुन रहे, लेकिन हमारा मन और कहीं दूसरा जगह में लगा हुआ है। किसका घर का चिंता, किसका पैसा का चिंता, किसके काम का चिंता, और किसका जो कपड़ा लेके चिंता, किसका बहुत सारा चीज का लेके हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक हम लोग दुनिया में रहेंगे, जब तक हम लोग जिएंगे, हमारे अंदर में सारी चीजें तो आते रहेगा। क्योंकि बस स्टैंड में कभी बस खत्म नहीं होता है, प्लेटफॉर्म में कभी ट्रेन खत्म नहीं होता है। उसी प्रकार हमारा मन को भी कुछ ना कुछ चीज आते रहता है, लेकिन उसको हमें कंट्रोल करने जानना चाहिए। रोड जब क्रॉस करने के समय में बस गाड़ी आते रहता है, गाड़ी पूरा चला जाने के बाद में जाऊंगा बोल उधर खड़ा हो जाओगे ना, सुबह से लेकर शाम तक अब खड़ा रहोगे, लेकिन रोड क्रॉस नहीं कर पाओगे। गाड़ी रास्ता कभी खाली नहीं होगा, चलते रहेगा। लेकिन उसी समय में भी थोड़ा सा गैप देख के, हाथ दिखा के जब रोड क्रॉस कर लेते हो तो आप अपना जगह में जा पहुंच पाते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी समान हमारा माइंड को भी थोड़ा कंट्रोल करना सीखना, और मन लगाना सीखना, आनंद लाना सीखना, कुछ चीजों को समझने के लिए कोशिश करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम सब लोग जानते हैं आज जो पुनरुत्थान का दिन है, जो यीशु मसीह ने, जिसके कैलेंडर का हिसाब से हम आज जो जी उठाए, तीसरा दिन में परमेश्वर ने विजय पाके फिर मृत्यु को खत्म करके, मृत्यु को मार देके फिर तीसरा दिन में जीवित उठाए। हम सब लोग ने जानते होंगे, शायद जरूर जानते होंगे। उसी दिन से हम लोग इस जगह में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। वो चीज के लिए नहीं, हर संडे को हम लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन आज कुछ चीज है कि जो कैलेंडर के हिसाब से, संस्कृत के हिसाब से, जो लोगों का हिसाब से आज का दिन जी उठा है। लेकिन वो कब जी उठे? बहुत सालों पहले, 2000 साल पहले जी उठे हैं। लेकिन कौन सा दिन में जी उठे, हमें डेट तो इतना पता, तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन हमें लोगों का अनुसार से एक दिन तो जी उठा है। उसी दिन का हम लोग आज क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, कि थोड़ा बातचीत भी कर रहे हैं, थोड़ा याद भी कर रहे हैं, है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दुनिया में बहुत सारा लोग मारा गए, गाड़ा गए, सबका चीज में लिखा होता है। केवल यीशु मसीह का वंशावली नहीं है, बहुत सारा लोगों का भी वंशावली है। वो लोग पैदा हुए, बहुत सारा नाना प्रकार काम किए, लेकिन एक दिन आया, उस दिन मारा गया, और वो लोग का कोई नाम निशान अब तक भी मिट गया। प्रेज लॉर्ड। अभी भी कहीं कहीं दूसरे देशों में देखो, 200 साल, 250 साल, 300 साल का जन्मदिन मनाते हैं। वो लोग जिए नहीं, मर गए, फिर भी वो लोग का जन्मदिन मनाते हैं, है ना? हमारा देश का जो एक नाम है, जो गांधी जी है ना, हमारा भारत देश के गांधी जी की कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं, क्योंकि नोट में उसका जो तस्वीर है सब लोग जानते हैं। लेकिन वो मर के कई साल हो गया, फिर भी उसका जो मरण दिन, गांधी जयंती हम लोग बनाते हैं, है ना? लेकिन वो जी उठने का हम नहीं बनाते। वो मर गए लेकिन जी नहीं उठा। ऐसे बहुत सारा लोग है। देवी देवता जिस प्रकार हम लोग जो मानते हैं, हमारा देश में जो 33 कोटि देवता है, 34 कोटि देवता है, इतना बहुत सारा कोटि देवता है, लेकिन सब लोग पैदा हुए। कोई किसका बीबी के लिए किसको मर्डर मार दिया, किसको कुछ चीज पद पाने के लिए देश को आग लगा दिया, बहुत सारा चीज काम किए वो लोग, गलत भी किए, अच्छा भी किए, है ना?
लेकिन वो लोग दुनिया में थे तो उसका नाम थे, वो लोग का नाम भी वो लोग का किताब में लिखा गया है, पढ़ते हैं लोग। लेकिन वो लोग भी एक दिन मर गए, फिर खत्म हो गए, वो लोग का नाम निशान मिट गया। लेकिन जी उठने का किसी का भी हम लोग नहीं सुने आज तक। लेकिन हमारा महान परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रकार एक ही परमेश्वर खुदा है कि दुनिया में मर के भी जी उठा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने अगर नहीं मरता, जिंदा उठा लिया जाता, जैसे एलिया का समान, हनोक का समान, है ना, वो आप ना पता हो जाता तो हमें भी संदेह करने के लिए लगता है। एलिया भी तो जिंदा उठाया गया, हनोक भी तो जिंदा उठाया गया, हम किसको विश्वास करेंगे? यीशु मसीह भी सचमुच में खुदा है, परमेश्वर है कि नहीं है, हमें भी संदेह आ जाता। और बाइबल भी किस प्रकार समझाने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि वो क्या मालूम है जिंदा उठाया गया, उसको कोई मार के कहीं गाड़ दिया होगा, कहीं जंगल में हाथ दिया होगा, कहीं नदी में फेंक दिया होगा। इस प्रकार लोग ने हमें ठट्टा उड़ाते थे। लेकिन वो मार के भी फिर जिंदा हुआ, उसका बाइबल में लिखा गया है। हम परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। हम खुदा को क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कभी मरता नहीं, वो हमेशा जिंदा रहता है, और वो खुदा जिंदा है, और आज भी जिंदा है हमारे बीच में। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। आइए आंखों को बंद करें, हम सब लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर आज का दिन के लिए, आज का समय के लिए। खुदा हम प्रार्थना करते हैं खुदा, जो हमारा दिन में लेके आके दिया परमेश्वर, इस समय को, एक घड़ी को हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपका वचन को कुछ सुन पाए, कुछ समझ पाए। खुदा आपका बारे में कुछ जान पाएंगे। आप हमें मदद करिए, आप सहायता करिए खुदा। ये रविवार का दिन में परमेश्वर हमारा भाई बहन सब इकट्ठा हो गए खुदा, आपका वचन को हम कुछ जानने के लिए चाहते हैं, कुछ सीखने के लिए चाहते हैं परमेश्वर। हमें आप जिस प्रकार लिखे उस प्रकार हमें समझने के लिए मदद और सहायता करिए। कोई भी अंधकार का शक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी मन को भटकाने वाला आत्मा यहाँ पे काम करने के लिए ना दे खुदा। केवल आपका पवित्र आत्मा ही यहाँ पे आए और हमें अगुवाई करे। आपका पवित्र आत्मा यहाँ पे आए और उसके बाद हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करे, हमें लीड करे खुदा, हमें समझाने के लिए मदद और सहायता करे, और आपका वचन है हमें बात करे और हमारे जीवन को बदलने के लिए मदद करे। धन्यवाद करते हैं खुदा, प्रार्थना सुना यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए यीशु मसीह के लिए एक जोर से ताली मारे। आइए एक वचन को खुले, मार्क मिलते हैं, मार्क में मिलेगा आपको, मार्क 16। सब लोग खोल लीजिए मार्क 16 का, बाद में 3 पढ़ेंगे। सब लोग मार्क 16 खोलिए। कितने लोग के पास बाइबल है? हाथ उठाइए जितने लोग बाइबल। कितने लोग के पास बाइबल नहीं है? बाइबल नहीं है कितना लोगों के पास? हाथ उठे। सबके पास बाइबल है ना? ठीक है। अगर किसको नहीं है तो हम कौन सा भाषा का बाइबल चाहिए, मैं पहले भी बोल दिया, लेकिन मैं याद नहीं, बुकिंग नहीं कर पाया, तो मैं जो ऑनलाइन में बुकिंग कर लूंगा। अगर उड़िया बाइबल है, उड़िया भाषा है, ओके ठीक है। जितने लोग के पास बाइबल नहीं है, बाइबल के लिए मुझे बोल दीजिए, जाने का समय में अपना नंबर दे देना, कौन सा बाइबल चाहिए, कौन सा भाषा का मैं बाइबल आप लोग को अगला हफ्ता नहीं तो उसका पिछले हफ्ता में लाके जरूर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो लेकिन आप बाइबल जरूर लेके आइएगा, ठीक है। जितने लोगों के पास बाइबल है सब लोग निकल लीजिए, मैं आशा करता हूँ सब लोग निकल दिए होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे मार्क का उसका 16 का 3 पद कोई पढ़े। मैं उड़िया में पढ़ता हूँ, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए हिंदी में पढ़िए। और आपस में कहती थी, हाँ, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लगाएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर रुका हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान सफेद वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुआ। उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। बस 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 भैया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग इधर देखिए, हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे ना। हालेलुया। आइए और थोड़ा सा हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सब लोग अपना आंखों को बंद करें कुछ सेकंड के लिए, हमारा मन को स्थिर करें, क्योंकि हमें वचन समझने के लिए खुदावन यीशु मसीह हमें मदद करेंगे। धन्यवाद करता हूँ खुदा, खुदा ये वचन को समझने के लिए, समझने के लिए हमें मदद और सहायता करें। खुदा ये पवित्र शास्त्र वचन को आपका हाथ में सौंपता हूँ खुदा, आप हमें मदद के लिए सहायता करें। धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। देखिए मैं 16 का 3 में पढ़ रहा हूँ मार्क का। देखिए ओडिया में पढ़ता हूँ, उसका बाद हिंदी में समझने के लिए थोड़ा कोशिश करता हूँ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କୁଆକୁଇ ହେଉଥିଲେ, କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
समाधि द्वाररू पत्थरटा गोड़ाई देवे कारण ताहा अति बड़ थिला। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपस में वो लोग बात कर रहे थे कि जो समाधि के अंदर से ये पत्थर को कौन हमारे लिए हटाया दिया जाए, हटाएंगे। पत्थर को क्यों हटाना है? क्योंकि वो लोगों को अंदर जाना था। अंदर जाके प्रभु यीशु मसीह का जो बॉडी को, उसका जो एक बॉडी को क्या करना चाहिए? गंधरस डालना चाहिए, है ना, बदबू नहीं आने के लिए। कुछ चीज लोग लेके जा रहे थे कि उसका बॉडी के अंदर में जो वो दोनों बहन जाके डाल सके। लेकिन वो लोग उस चीजों को तो डाल सकते हैं, उसका पास में जाने के लिए तो लोगों के पास ताकत है। लेकिन एक वो लोग का प्रॉब्लम यही है कि जो बाहर में, समाधि के बाहर में बड़ा सा एक पत्थर लटका हुआ है। वो पत्थर बहुत बड़ा है। वो पत्थर को लटकाने के लिए बहुत सारा लोगों का आवश्यकता होता है। पहले के दिन में तो कोई मशीन नहीं होता था, इंजन नहीं होता था। बहुत सारा लोग, 10-15 लोग, 20-50 लोग पकड़ के पत्थर को हटाते थे। लेकिन सुबह सुबह लोग के पास इतना लोग नहीं होंगे। सुबह में भोर में उठ के वो लोग जा रहे हैं। पहले दिनों में तो क्या है, जो सब्त का दिन था, कहीं बाहर नहीं निकल पाते थे, कहीं जा नहीं पाते थे, कब्र के पास भी नहीं जा पाते थे। यीशु मर के 3 दिन हो गया है, उसका दुर्गंध आता होगा। तो वो लोग सुबह सुबह, रात भर नहीं सोया। जब सब्त का दिन खत्म हो गया, तब वो लोग सुबह सुबह भोर में उठ के समाधि के पास में दौड़ के जा रहे हैं। जब वो लोग जाके पहुंचने का समय में जो सूरज उठ रहा था, मतलब भोर था, तो लोग जाने का समय में आपस में बात कर रहे, हम लोग तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई लड़का लोग को लेके जाते तो हमारे लिए अच्छा होता, क्योंकि पत्थर को खुदाने के लिए हम लोग के पास इतना ताकत नहीं है, उसको हम जो लटका सके, आनंद आराम घुस सके। हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो बहुत सारा चीज ऐसा होता होगा कि मैं ये चीज को मुझे कौन करके देगा। इतना मैंने कर्जा लेके आया हूं, कर्जा को कौन चुकाएगा? मेरी इतना ताकत नहीं है मेरा पास। मैं जितना काम कर रहा हूं, मुझे खा पी के काफी होके फिर नहीं बच रहा है कि मेरे माँ बाप जो लेके आया कर्जा को मैंने चुका पाऊं। मेरा पास इतना सैलरी नहीं आता है कि मैं खाऊंगा पीऊंगा, मेरा बीवी बच्चा को पोस के फिर मेरे बच्चा को एक अच्छा स्कूल में एडमिशन कर पाऊं। कौन मेरे बच्चा को पढ़ाएगा? कौन मेरे बिजनेस को संभलाएगा? कौन मेरे घरों को संभलाएगा? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हमारे जीवन में बहुत सारा सवाल आता था। यहाँ पे देखिए, मगदलिनी मरियम और एक दूसरा मरियम, दोनों मरियम जाके वहां पे जो अपना हाथ में गुंदरस लेके यीशु को डालने के लिए जाते हैं। लेकिन जाने के लिए लोग तो तैयार तो है, जाने के लिए तो निकल गए हैं, वो लोग रास्ता में चल भी रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो लोग का अंदर में एक सवाल आता है, हमारे लिए पत्थर को कौन घटकाएगा? क्योंकि पत्थर एक साधारण पत्थर नहीं था, बहुत बड़ा पत्थर था। हमारा जीवन में भी समस्या छोटा समस्या नहीं है, बहुत बड़ा समस्या। छोटा मोटा समस्या तो हम लोग लिपटा लेते हैं, लेकिन सब ज्यादा समस्या होता है, हमसे नहीं हो पाता है। वो चीजों को लेकर हम क्या सोचते हैं? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो चीजों को लेके हम दिन भर में हम मना करते थे। हमारा जो दिमाग में दिन और रात वो चीजों क्या होता है, चलते रहता है। वो ट्रैफिक हमारा अंदर में बंद नहीं होता है। हमारा जो माथा है ना, हमारा जो माइंड है ना, ये बहुत बड़ा ऑफिस है, हेड ऑफिस है हमारा माथा। सारे चीज, जो चीज भी जहां पे भी होता है ना, रात का समय में हेड ऑफिस में सब कुछ इंफॉर्मेशन जाता है। बहुत सारा चीज में बैंक का ब्रांच होगा, लेकिन छोटा मोटा ब्रांच में काम बंद हो जाएगा, लेकिन हेड ऑफिस में दिन और रात काम चलते रहेगा। आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग ने कोई बैंक में लोन लिए होंगे, आप अगर ऑटो डेबिट करवाते हैं तो रात का 12 बजे, रात का 1 बजे, 12:02, 12:03 रात का समय में पैसा अकाउंट से काटते हैं। कौन काम करता है इतना रात में? फिर भी वहां पे लोग काम करते हैं। आप रात का 1 बजे 2 बजे अगर पैसा ट्रांसलेशन करोगे गूगल पे, फोन पे, अगर कोई चीज को अगर इस्तेमाल करते हो तो आपका पैसा दूसरे जगह में जाता है। कौन काम करता है? कोई ना कोई काम करता है ना। गूगल में कोई ना कोई काम करता है ना। ऐसे आपको लगता है कि मैं पासवर्ड दबाता हूं ऑटोमेटिक चला जाता? नहीं जाता है, कोई ना कोई उसमें अनुमति देता है और जाता है। अगर ऑटोमेटिक चला जाता तो आपका बैलेंस नहीं होता, फिर भी चला जाता है ना। प्रेज लॉर्ड। एक पिन गलत दबाने से आपका पैसा नहीं जाता है। उसी प्रकार हमारा माइंड भी दिन और रात
चलते रहता है मेरे प्रियो। लेकिन वो दोनों बहन को पास में जिस प्रकार की वो लोग भी रास्ता में चलते चलते बात करके जा रहे थे कि हम जाएंगे अंदर, लेकिन हमारा पत्थर कौन हटाएगा। मेरे प्रियो, आज भी हमें जिंदगी में, हमारा जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम चाहते हैं, कुछ करने के लिए चाहते हैं, कुछ बनने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमें बांधने के लिए कौन मदद करेगा। पत्थर हमारे जीवन से कौन हटाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह हटाएगा। वो लोग इस प्रकार सोच सोच के जा रहे थे कि पहले तो यीशु था तो अद्भुत काम कर रहा था, यीशु तो मार चुका है, यीशु तो कब्र का अंदर है, उसका बॉडी को हम देखने के लिए जा रहा है, पत्थर अंदर में लटका हुआ है, कौन आके अटकाएगा। जब यीशु जिंदा था तो कब्र जो लाजर का कब्र का पास गया, यीशु ने बात किया तो कब्र अपने आप हट गया। लेकिन यीशु तो खुद मार के अंदर में पड़ा हुआ है, वो पत्थर को हटाने के लिए कौन आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी हमारा कोई अगुवाई होता है, अगर वो मर जाता है तो हमें कोई मदद करने के लिए नहीं होते। हमें अंदर में बहुत दर्द होता है, हम दिन रात सो नहीं पाते, हमारा आंख में आंसू का सिवा और कुछ नहीं दिखता है। हम दिन और रात उसका बारे में सोचते हैं। आप लोग ने जानते होंगे, अगर आपका अगुवाई, आपका जो मेन लोगों को अगर खोए होगा, कोई बाप को खोया होगा, कोई पति को खोया होगा, कोई भाई को खोया होगा, कोई अगर मदद करने वाला को खोया होगा, तो कितना दर्द होता होगा। वो दोनों बहन को भी कितना दर्द होता होगा, कितना दुख कर करके वो लोग जा रहा है, कितना रो रो के जा रहा है। वो लोग जो कब्र का पास में जो पत्थर को लुटकाने के लिए जा रहा है, लेकिन वो लोग बात कर रहे हैं कि हमारा पत्थर कौन उठकाएगा, हमारा पत्थर को कौन उठकाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहीं सारा लोग है आज की मदद के लिए, तो पत्थर को जो जिस पर समस्या को दूर करने के लिए, कर्जा को दूर करने के लिए, बीमार को दूर करने के लिए, बहुत सारा चीजों को दूर करने के लिए आज भी बहुत सारा लोगों को मदद के लिए जाते हैं, मदद नहीं मिल पाता है। लोगों को गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाता है। वो लोग सोचते हैं कि मेरा प्रॉब्लम कौन दूर करेगा, मेरा समस्या कौन दूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी प्रकार समस्या से लेके हमें दुनिया में जी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे 57 वचन को खुलिए, मत्ती में जाइए। मत्ती 28 में जाइए, मत्ती 28। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार लिखा गया है, वो लोग जाने का समय में जो बात कर करके जा रहे थे, पत्थर कौन हटकाएगा, लेकिन वचन कहता है जब वहां पे जाके वो लोग पहुंचे तो पत्थर ने अपने आप से साइड हो गया था। जाके देखते हैं तो असंभव हो जाते, अरे पत्थर कौन हटाया, डर गए वो लोग, तो अंदर चला गए। हमारे यीशु मसीह के बॉडी को तो कौन उठा के नहीं लेके गया, कहीं जानवर तो आके ना खा गया, क्या चीज हो गया, बल्कि वो लोग अंदर में दौड़ दौड़ के अंदर चला जाते हैं। पत्थर के लिए लोग सोच सोच के जा रहे थे, लेकिन वहां जाके देखते हैं तो और दूसरा अलग कुछ है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं कहने के लिए चाहता हूं, हमारा माइंड भी कभी कभी इस प्रकार होता है ना, कभी हम सोचते हैं कुछ चीज को लेकर डरते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ अलग हो जाता है। ऐसा होता है ना, कितने लोगों के जीवन में इस प्रकार हुआ है। हम कुछ चीजों को लेकर डरते हैं, लेकिन हम जिस प्रकार सोचते हैं उस प्रकार नहीं है, कुछ अलग है। हम किसको देख के सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या सोचता है मेरा बारे में, लेकिन जब उसको जो प्रकृति में वो चीज हम जिस प्रकार सोचते हैं उसके बारे में, उस प्रकार वो नहीं सोचते, अलग कुछ सोचता है। हमारे जीवन में जो समस्या है, हम जिस प्रकार सोचते हैं हमारे जीवन में उसी प्रकार समस्या नहीं है, और कुछ अलग है। लेकिन हमारा माइंड इस प्रकार है, हमारा जो सोच उस प्रकार है, अलग प्रकार सोच है। हमारा सोच का अनुसार से हमारे जीवन में देख हम भीतर भीतर जाते हैं, हम रास्ता भटक जाते हैं। वो बहन को धन्यवाद करो कि वो लोग कहीं नहीं थके, वो लोग चलते गए कब्र का पास पहुंचे। अगर उस लोग का जगह में हमारा बहन होती, आज का जनरेशन का बहन होती, वो लोग कभी नहीं जाती, आपस आती, कोई भाइयों को लेके जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना साहस नहीं होती किसी का पास कि पत्थर हटे चाहे ना हटे, हम लोग जाएंगे। लेकिन वो लोग बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कौन पत्थर हटेगा, फिर भी जा रहा है। हमारा आजकल का बहन लोग होते
तो क्या करते वो लोग आपस में आते, दरवाजा को खटखा देते, भाई लोग उठा के लेके आते। आप लोग जानते होंगे भाई लोग बहुत सारा आलसी है। 7 ना बजने से हम लोग कभी उठते नहीं है। 7, कभी 7:30, कभी 8 बज जाता है, कभी 6 बज जाता है, लेकिन उठते नहीं है। लेकिन बहन लोग को देखो, वो लोग 4 बजे, 4:30, 5 बजे तक उठ जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। यहाँ का तो पता नहीं है, लेकिन मेरे गांव तरफ में देखना, जब छोटा था, हमारा पास कोई घड़ी नहीं होती थी। किसी के घर में घंटा होता था, नहीं होता था, मोबाइल फोन नहीं होता था, टाइम हमें पता नहीं है। रात का समय में, सोने का समय में कैसा मालूम होता था कि रात में जब मुर्गी बुलाती थी तो उस समय में हम उठ जाते थे। उसको देख के टाइम कितना पता नहीं, लेकिन हमारा नींद टूट जाता था। नींद टूटने के बाद हमारा काम करने के लिए हम शुरू कर देते थे। एक बार मैंने 2 बजे को उठ गया। मैं खेती कर रहा था, हॉल कर रहा था। बहुत सारी चीजों को मैंने बहुत सोच रहा था कि सबका आगे आगे कर लिए, मेरा थोड़ा पीछे हो गया है, बारिश बंद हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा तो मैं बो नहीं पाऊंगा, शायद मेरा लेट हो रहा है, पीछे हो रहा है, बोल के मैंने सोच के उस चीज को भी सोच रहा था। एक दिन इस प्रकार हुआ कि रात का 2 बजे को कोई एक मुर्गी ने बुला ली। मतलब कभी कभी जानते हो ना, कहीं मुर्गी जो बिना टाइम में भी पुकार लेती है, पुकार ली 2 बजे को पुकार ली, तो मैंने टाइम हो गया बोल के 4, 4:30 बज गया होगा बोल के उठ के मैंने मुंह धो के मैंने अपना हाल लेके, अपना बस्तर लेके मैंने जमीन में चला गया। इंतजार कर रहा हूं तो सुबह होता ही नहीं, कोई पक्षी भी, कोई भी रोता नहीं है। मतलब ठीक है काका करते हैं ना, कुछ नहीं करते। मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि तो सुबह अभी तक सुबह हो रहा है, बहुत सारा लोग देख रहा हूं, अरे वो भी नहीं निकल रहा है, वो भी नहीं, कोई भी निकल रहा है, क्या यार कितना टाइम हो गया यार। मैंने दोनों गाय को, जो अपना चीज क्या बोलते हैं, जो जुआ बोलते हैं ना, उसको मैंने ऐसा बांध दी, लगा दी। उसके बाद में उसका जो इसको पकड़ने वाला क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, नंगल, लगनाल भी लगा दिया। फिर मैंने बैठ गया वहां पे। फिर जाने के लिए दिखाई तो नहीं दे रहा, कैसा मैं करूंगा, कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधेरा है यार। बैठते 2-3 घंटा बैठा, फिर भी सुबह नहीं हुआ। अरे क्या मुझे पागल कुत्ता काटा कि मैं सुबह में आ गया। मैं सचमुच में क्या मुर्गी का आवाज सुना ना, दूसरा कुछ आवाज सुना यार। तो बाद में आके किस लोगों को मैंने पूछा, बड़ा छोटे को पूछा, ऐसा मेरा साथ हुआ। तो वो लोग ने मुझे बोले कि नहीं, कभी कभी मुर्गा ने इस प्रकार, मुर्गी में इस प्रकार पुकार देती है। तो एक मुर्गी उठने से क्यों बोला, दूसरा बार डाकने से उठना चाहिए था ना। तो मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी चला जाऊंगा, काम थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा काम कर लूंगा बोल के मेरा माइंड के अंदर में चल रहा था। मुझे नींद टूट गया आसान से, मैं लेके चला गया। पहले हम लोग का पास में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बात को मैं बता रहा हूँ। और क्या है कि टाइम नहीं होता था, मालूम है। हमारा गांव लोग का बहन लोग इस प्रकार अंधेरे में उठते हैं। वो लोग काब नाते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। वो लोग काब चूल्हा जलाते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। जब पर्व आता है ना, तो रात में उठ के उसका लीपा पूछा सब घर का काम कंप्लीट कर देगा। आजकल तो बिल्डिंग घर आ गया है, चुनाई मारो, ये करो वो करो। पहले का दिन में मिट्टी के घर में रहते थे हम। मिट्टी के घर में बहन लोग इतना अच्छा कलर बनाएंगे कि आजकल का जो टाइल्स लगाने वाला घर भी फेल हो जाएगा। आज भी मैं अपना तरफ में चलो, मैं देखा सकता हूँ इतना अच्छा घर। मिट्टी के घर को कोई काला मिट्टी, सादा मिट्टी, और जो क्या कि हल्दी कलर का, बहुत सारा चीज का मिट्टी हमारे तरफ निकलते हैं। वो मिट्टी से वो लोग कलर करते हैं, अच्छा से कर देते हैं। इतना अच्छा दिखता है कि बोलो मत। मुझे बहुत पसंद है इस प्रकार घर को। छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार है। मैंने गया था एक बार हमारा पास्टर के साथ, तो एक जगह में गया, तो मैंने पूछा तो कहाँ से मिल रहा है, तो जंगल से मिल रहा है। हम लोग का तरफ भी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को विश्वास नहीं करते। अरे मिट्टी किस प्रकार कलर हो सकता है बोलेंगे, लेकिन मिट्टी कलर होता है। मिट्टी का कलर देख के आजकल ये सब कलर निकला है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्यों मैं बातों को बोल रहा हूँ कि हम लोग तरफ में बहुत अच्छे से उठते हैं। और यहाँ का लोग भी, जो हमारे जो तमिल लोग भी मालूम है, वो लोग भी बहुत जल्दी से उठते हैं। टाइम को लोग बहुत वैल्यू देते हैं, समय से पहले वो लोग पहुंच जाते हैं। अगर 5:30 बजे को बस है ना, तो लोग परफेक्ट 5:25 बस स्टैंड में आके खड़ा हो जाते हैं, 5 मिनट पहले, स्कूल को भेजने का समय में। बहुत सारा तमिल जगह में जाके ना 5 से लेके 6 बजे तक वो लोग का सर्विस चलता है, रोज हर दिन, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। 6 बजे के बाद वो लोग नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो लोग का काम धंधा बहुत है।
ऑनलाइन मीटिंग चलता है 5 बजे से 6 बजे तक। कौन सा चर्च में चलता है तो 4 बजे से 5 बजे तक। तमिल सर्विस में एक बार प्रार्थना करने के लिए कुछ चीजों को दे रहे थे, तो कौन कितना बजे प्रार्थना करेंगे बोले तो कोई 5 बजे के बाद कोई बोल नहीं रहे, कोई 3 बजे बोल रहा है, कोई 2 बजे बोल रहा है, कोई 4 बजे बोल रहा है, कोई बहुत सारे कम लोग 5 बजे बोल रहे हैं। 6 बजे के बाद कोई तो प्रार्थना करूंगा बोल के नहीं बोल रहे, क्योंकि वो लोग का काम बहुत ज्यादा रहता है कि प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। वो लोग आलसी नहीं है हम लोग का जैसा। प्रेज लॉर्ड। वो 2 लोग बहन लोग का जिस प्रकार से लोग आलसी नहीं थे, जिस प्रकार के वो लोग अंधेरे में भोर में उठ के जो गंधरस लेके यीशु का पास जा रहे थे, वो लोग का समान है वो लोग। प्रेज लॉर्ड। वो लोग आशीषित नहीं होंगे तो कौन होंगे? वो लोग जाके देखते हैं तो उसमें दरवाजा खुला हुआ है, पत्थर हटा हुआ है। वो लोग अंदर जाके घुसते हैं तो स्वर्गदूत एक मिलता है। देखो वहां पे 5 को पढ़िए भाई, थोड़ा सा हिंदी में पढ़िए। मत्ती 28 का 5 थोड़ा पढ़िए। स्वर्गदूत ने इस तरह से कहा, हाँ मत डरो, हाँ मैं जानता हूँ कि हाँ तुम यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया था हाँ। उनकी हो। प्रेज लॉर्ड। फिर से 6 पढ़िए। तो यह नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु हाँ अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हाँ। आओ या स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं हिंदी ओडिया में पढ़ता हूँ। किंतु दूत स्त्री लोक मान को उत्तर देले, तुम्भे माने भय कर नाई, कारण तुम्भे माने जे क्रूसरे हत जीशुंकर अन्वेषण करुअछ ता मु जाने। से एठारे नाहांती, कारण से जेईपरि कहिथिले सेईपरि उठी अछंती। आस से जेउठारे सोईथिले सेई स्थान देखो। प्रेज लॉर्ड। वहां पे एक दूत आके वो लोग को दर्शन देता है, वो लोग को बात करता है कि तुम मत डरो, तुम किसको ढूंढती है मुझे मालूम है। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं कहने के लिए चाहता हूं, स्वर्गदूत आपका मन को जानते हैं। आप क्या चीज के लिए आप प्यासा हो, आप क्या चीज के लिए प्रार्थना करते हो, आप क्या चीज आप चाहते हो, प्रभु आपका विषय में जानते हैं। और स्वर्गदूत के वो लोग ने नहीं बताए कि हम उसको ढूंढने के लिए आए हैं बोल के, लेकिन वो खुद बोल रहा है कि तुम किसको ढूंढती हो मैं जानता हूं। प्रेज लॉर्ड। हम लोग में से कितने लोग हैं कि दोनों मरियम का तरह यीशु को हम ढूंढने के लिए रोज निकलते हैं, नींद को खराब करते हैं, अपना शरीर को इच्छा को हम पूरा नहीं करते हैं। शपथ का दिन था, सब लोग सुनसान था, सब लोग सोए थे। यीशु तो मर गया, वो तो ये सब कर रहा था, सब लोग भूल गए होंगे। उनका साथ में जो 12 चेला थे, साथ में खाते थे, साथ में सोते थे, साथ में रहते थे, लेकिन वो लोग में से कोई नहीं निकल के आया कब्र का पास में, क्योंकि वो लोग एक मर्द थे। वो लोग रात को भालू और शेर से नहीं डरते होंगे। रात दिन मछली पकड़ने के लिए जाने वाला पतरस भी नहीं गया। जब यीशु मुसीबत में पड़ा तो इनकार करा। लेकिन वो दोनों बहन को सास को देखिए, वो दोनों बहन का जो उनका सोच विचार को देखिए, उन लोग का काम करने का एक्टिवेट देखिए, वो लोग का चंचल देखिए। हम लोग कितने लोग हैं जो रोज यीशु को ढूंढते हैं। प्रेज लॉर्ड। जब हम यीशु को ढूंढने के लिए निकलते हैं, जब हम यीशु का पास आने के लिए चाहते हैं, तब जाके हमें कुछ आवाज आता है कि मत डर। हम लोग सालों में 52 सप्ताह होता है, 52 हफ्ता में 30 हफ्ता हम लोग मत डरने का बारे में हम लोग वचन सुनते हैं। हमारा कलीसिया में चिंता ना करो का बारे में हम लोग वचन सुनते हैं। डरना नहीं है बोल के हम लोग बारे में वचन सुनते हैं। आनंदित रहने के बारे में हम लोग वचन सुनते हैं। लेकिन हमारा जीवन में ऐसी चीज नहीं होते। हमारे जीवन में कोई आवाज नहीं आता कि मत डर मैं तेरे संग हूं बोल के। मत डर कि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर ना तक कि कुछ ना कर बोल के हम लोग ने, हमारा अंदर में कुछ आवाज को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग यीशु को ढूंढने के लिए अब तक नहीं निकले हैं। क्योंकि आज भी हम लोग
बिस्तर में सो के यीशु का बारे में सोच रहा है, लेकिन कब्र का पास आज भी हम लोग नहीं निकले। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं हम लोग रोज सुबह उठ के, कितने लोग हैं हम रोज एक समय में जो समय को निकल के यीशु का बारे में हम सोचते हैं, यीशु को कुछ मदद करने के लिए जाते हैं। वो दोनों बहन का समान, कितने लोग हम लोग नींद खराब करते हैं। जब वो लोग नींद खराब करे, जब उठ के निकल के गए, तो लोग जो सोच रहे थे उनको जीवन में नहीं हुआ, वो पत्थर को कहीं घटका हुआ लाट कोई ना कोई साइड कर दिया था। फिर अंदर जाके देखते हैं तो एक स्वर्गदूत लोग को दिखाई देता है कि मत डरो, जो यीशु का गुड न्यूज कहते हैं। जिस प्रकार यीशु ने कहा था उसी प्रकार वो जी उठा है। लेकिन वो दोनों बहन वो बच्चन को भी भूल चुके थे, लेकिन स्वर्गदूत ने वो लोगों को याद दिला दिया फिर से। प्रेज लॉर्ड। क्या वो दोनों बहन को जो विश्वास था यीशु जी उठा है बोल के, वो लोग भूल चुके थे। यीशु ने मर गया तो मर गए, जी उठेगा कि नहीं उठेगा वो लोग को याद ही नहीं था। लेकिन वो लोग मुर्दा को कुछ गंदरस डालने के लिए जाते हैं, उसी समय में सोच के जाते हैं कि हम तो जाते हैं जरूर, लेकिन पत्थर कौन अटकाएगा, कौन लटकाएगा। लेकिन पत्थर जाके देखते हैं तो पत्थर कहीं लुटका हुआ है। फिर अंदर जाके देखते हैं स्वर्गदूत लोग को दिखाई देता है, मत डरो, तुम जिसको ढूंढ रहे मैं जानता हूं, और जिस प्रकार उसने कहा था उसी प्रकार उसी ने जी उठा है। तो वो लोग का मन का अंदर में कितना खुशी आ गया होगा, वो लोग कितना खुशी में पागल हो गए होंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमें कोई गुड न्यूज मिलता है तो हमें कितना आनंद आता है। हमारा बैंक में 2 लाख रुपया का क्रेडिट हो गया तो हम रोते रहेंगे ना, हमारा आंसू भी गिरते रहेगा ना। आंसू रहेगा, आंसू पूछेंगे नहीं, लेकिन हमारा चेहरा से क्या कि चमक जाएगा मूसा का समान। 2 लाख रुपया क्रेडिट हो गया यार। हमारा पैसा नहीं होने से चल रहा है, दूसरा का पैसा अगर क्रेडिट 2 लाख रुपया हमारा बैंक अकाउंट में टिंग टिंग करके मैसेज आ जाएगा ना, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 2000 रुपया क्रेडिट हो गया है, तो हमें पूरा मतलब जो रोने का समय में भी हमारा चेहरा बदल जाएगा, खुशी में पागल हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जाने का समय में अगर 500 रुपया का नोट अगर रास्ता में मिल जाता है ना, जब तक हमारा हाथ भी नहीं लगता है तब हमारा खुशी में हमारा अंदर में कूद उठता है। वो दोनों बहन कितना खुश हो गए होंगे यीशु जी उठने का खबर सुन के। प्रेज लॉर्ड। लेकिन हम लोग क्यों खुश नहीं हो पा रहे हैं? हम लोग क्यों दुखी है? हम क्यों आनंदित नहीं है? यीशु मसीह देता खुशी, खुशी कहां है हमारा? है कहां है हमारा, बताइए। हमें प्रार्थना करने में मन क्यों नहीं लगता है? चर्च आने में क्यों मन नहीं लगता है? बाइबल पढ़ने में क्यों मन नहीं लगता है? क्योंकि हम यीशु को पता नहीं क्या बोल के हम लोग समझ लिए। वो लोग का समान अगर यीशु को प्रभु बोल के मानते ना, तो हम भी रात भर जाग के उसको ढूंढने के लिए निकलते। मेरे प्रिय, यीशु ने मार गया है, फिर भी वो लोग देखो इतना प्यार करते हैं यीशु को, वो लोग कब्र में भी चला गए। कब्र क्या घर का पास में होगा? आपको लगता है क्या घर का पास में था? कितना दूर में था ना। तो लोग कितना बजे निकले होंगे, कितना बजे कब्र का पास में गए होंगे, फॉरवर्ड में गए होंगे। 1-1.5 घंटा तो लगा होगा ना पैदल जाने के लिए ना। वो लोग कोई स्कूटी में गए? पहले गाड़ी नहीं चलता था। अरे बहन लोग को शायद घोड़ा चलाने भी नहीं होता, वो लोग गरीब है, वो लोग के पास घोड़ा भी था कि नहीं था पता नहीं, है ना। तो लोग पैदल में जा रहा है यार मेरे बहनों, वो लोग पैदल में जा रहा है। और हम लोग घर से बस स्टैंड में आने के लिए हमें ऑटो चाहिए होता है, रिक्शा चाहिए होता है, यहां से वहां से दुकान होगा, लेकिन पैदल जाकर हम कुछ खरीद के नहीं लेके आते। हमारे पति के ऊपर निर्भर करते हैं, वो ला के देगा तो खाना बनाऊंगी, नहीं तो भूखे रहने दो। हमारा शरीर को इतना हम भारी करके रख दिए, हम कैसे आशीषित होंगे? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो एक्टिवेट होना चाहिए। वहां पे मैंने कहने के लिए चाहता हूं, वहां पे देखिए 12 चेला का अंदर में भी कोई नहीं गया, लेकिन ये दोनों मरियम किस प्रकार उसमें गई यार। मगदलीन मरियम और एक दूसरा मरियम जिसका अंदर से दुष्ट आत्मा ने यीशु ने निकलाया था। वो लोग किस प्रकार भरोसा से गए वहां पे?
कितना प्रेम हो गया था यीशु से। कितना दिन यीशु का साथ थे वो लोग? कुछ दिन था ना, कि कुछ दिन रहे होंगे ना, लेकिन हम लोग तो आज 40 साल तक यीशु का पास है। जब तक पैदा हुए तब से यीशु का पास है। तो हम लोग में से अंदर से क्यों इस प्रकार प्रेम नहीं निकलता है? क्यों हम लोग नहीं जा पाते हैं? यहाँ पे देखिए, मत डरो क्योंकि वो जी उठा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो जी उठा है, मुर्दा में से नहीं है। जब वो मर गया होगा तो लोग उसको कितना ताना मारे होंगे। जब यीशु को मार दिए होंगे तो लोग उसको कितना धमक दिए होंगे। जब यीशु मर गया होगा तो लोग उसको कितना धमक दे के बात करके अपमान इंसल्ट किए होंगे। यीशु यीशु बोलते थे, जो चमत्कार करने वाला यीशु, बीमार को ठीक करने वाला यीशु, मुर्दा को जिलाने वाला यीशु, खुद को खुद नहीं बच पाया, वो मर गया। उसको देख के आप लोग घमंड थे ना, वो तो मर गया, आप लोग क्या करोगे, कहां जाओगे? कितना वो लोग को ताना मारे होंगे ना। वो लोग कुछ बोले, वो लोगों को कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे, चलते रहे। लेकिन 3 दिन का बाद जब यीशु ने जी उठा तो सुन के वो लोग का छाती फाट गया होगा, आनंद से कूद पड़े होंगे। वचन में लिखा है, वहां से लोग दौड़ दौड़ के निकल के चेला लोग को बता रहे। सबसे पहले सुसमाचार बहन ने पहुंचाई जाके। मेरे बहनों, आलसी नहीं बनना चाहिए हमें। आपका घर को आप ही बचा सकते हो, आपका परिवार को आप ही खुशी लेके आ सकते हो। आपका घर का परिस्थिति को केवल औरतें बदल सकती है। प्रेज़ लॉर्ड। भाई के अंदर में बहुत सारा चीज का खराब गुण रहता है। एक चीज छोड़ने से दूसरा चीज आता है, दूसरा चीज छोड़ने से चौथा चीज आता है, बहुत सारा चीज आता है। लेकिन बहन लोग का उस प्रकार नहीं है। उनको लोग का माइंड स्थिर रहता है। बहन प्रार्थना करते हैं तो प्रभु ने जल्दी सुन लेता है। प्रेज़ लॉर्ड। बहन का आंखों में बहुत जल्दी आंसू आ जाता है। एक भाई प्रार्थना करने की आधा घंटा लग जाता है, लेकिन उसका मुंह से आंसू नहीं आता है। लेकिन बहन अगर सच्चे हृदय से 1 मिनट भी प्रभु के पास बैठ जाती है, उसका आंख से आंसू गड़ 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 के बह जाती है। मेरे बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। आपका घर को खुशी शांति लेके आते हो आप। एक अच्छा स्त्री घर को बनाती है, एक स्त्री नहीं बनाती है, एक अच्छा स्त्री घर को बनाती है। अगर घर के अंदर में स्त्री अच्छा हो जाती है ना, तो घर बन जाती है। अगर घर के अंदर में एक स्त्री आ जाने से कोई घर नहीं बनती यार, घर उजाड़ जाती है, जैसा कैसा चल जाती है। लेकिन अच्छा स्त्री अगर आपका घर में एंट्री हो गया ना, आपका परिस्थिति, आपका जीवन, आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, सब कुछ बदल जाता है। वहां पे गुड न्यूज एक स्त्री लाके दे रही है कि यीशु ने जी उठाए। तो गांव वाला ने पागल हो गए होंगे। वचन तो पढ़ते थे, यीशु तो बोलता था, लेकिन वो भूल गए होंगे। हम लोग का जैसे हम लोग का आदर्श कमजोरी है। आज भी हम लोग यीशु जिंदा है बोल के कुछ देर के बाद हम आनंदित होते हैं, दूसरे समय में हम लोग रो पड़ते हैं, हम भी भूल जाते हैं। वो लोग भी भूल गए होंगे। लेकिन 3 दिन के बाद जब यीशु ने जिंदा हो गया, कुछ लोग तो विश्वास तक नहीं किए। प्रूफ चाहिए वो लोगों को, है ना। मैं जब तक नहीं देखूंगा, जब तक इंगली नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। इतना अविश्वास। वही व्यक्ति जब यीशु को देखने का बाद उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो गया। इंडिया में सुसमाचार कैसा आया? भारत में वही व्यक्ति ने पहुंचाया जो कि उसको संदेह किया, जिसका नाम थोमा था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम वो लोग का बहन का जो उदाहरण हमें लेना चाहिए। कुछ हम निर्णय लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ चीजों को हम निर्णय लेके आगे बढ़ते हैं, परिश्रम करने के लिए कोशिश करते हैं, तब जाके हमें कुछ चीज मिलता है। अगर चुपचाप बैठ जाने से ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होने वाला। ईस्टर है, पालन कर दिए, गुड फ्राइडे थोड़ा सा रो लिए, क्या फायदा हुआ उसमें? कहां से आशीष आया? क्यों ये सारे चीज रिकॉर्ड रखा गया? यहाँ पे रिकॉर्ड क्यों यहाँ पे छोड़ा गया है कि ये चीजों को हमें पढ़ के हमें कुछ समझना चाहिए और नहीं समझना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें हमारा यीशु मसीह मुर्दा में नहीं है, आज जिंदा है, वो जी उठा है। हिंदी में और थोड़ा पढ़िए, फिर मैं खत्म करने के लिए 6 पद सिर्फ पढ़िए।
28 का 6, मत्ती 28 का 6। वह यहाँ नहीं है, हाँ, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। वो यहाँ नहीं है, अपना वचन का अनुसार जी उठा है। कितने लोग बाइबल में पढ़ा है यीशु मसीह ने पहले कहा था कि मैं तीसरा दिन में जी उठूंगा बोल के, तीसरा दिन में मैंने जी उठूंगा बोल के कितने लोग पढ़ा है यीशु ने कहा है बोल, प्रेज लॉर्ड। तो वचन का अनुसार उसने क्या हुआ है, जी उठा है। मेरे प्रियो, मैं एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूं, अगर यीशु मसीह ने वचन का अनुसार जी उठ सकता है और यीशु ने कहा है कि मत डरो, मैं तुम्हारा सारे मैं तेरे संग हूं, तो ये चीजों को क्यों हम विश्वास नहीं करते हैं हमारा संग है बोल के? अरे ये चीजों को पूरा हो सकता है जो वचन कहता है कि वो सारे तुम्हारे लिए वो चिंता करता है, सारे चिंता उसका ऊपर में डाल दो। तो ये चीज क्यों हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा? क्यों हम ये चीजों को विश्वास नहीं करते? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वचन पूरा होगा तो सभी वचन पूरा होता है ना, डाल भी नहीं करता है। सच मुझे हम लोग डाल भी नहीं करते भैया। जब चीजों को डालेंगे तब ना, नहीं डालेंगे तो कैसा होगा बताइए? हमारा हाथ में चीज है, देने के लिए चाहते हैं, ले लो, और लेने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन हम देते नहीं, हम कैसा फ्री हो पाएंगे? आमेन, प्रेज लॉर्ड। वो मुर्दा में से नहीं है, वो जिंदा उठा है। चलिए बगल वाला को मुस्कुरा के बोलिए, हमारा यीशु मुर्दा नहीं है, वो जिंदा उठा है, वो जी उठा है। बोलिए बोलिए, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। आज का बाद वो जो क्रूस में लटका हुआ, वो जो क्या है, क्रूस को लेके मात पे लो, किसका पास अगर उस निकल को फेंको। क्रूस में नहीं है हमारा यीशु, वो जिंदा है, हमारा हृदय में रहता है, स्वर्ग में रहता है वो। प्रेज लॉर्ड, जिंदा यीशु हमारा है, मुर्दा में से नहीं है। हम लोग मुर्दा में से नहीं ढूंढना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारा यीशु अगर जिंदा है, वो चेला लोग का जीवन बदल गया, फिर से खुशी वापस आ गया, वो मरियम लोगों का जीवन बदल गया, फिर से खुशी आ गया, तो हमारा जीवन क्यों नहीं बदलेगा? हमें क्यों खुशी नहीं होंगे? हम क्यों आशीषित नहीं होंगे? प्रेज लॉर्ड, हमारा यीशु जिंदा है। जिंदा वाला व्यक्ति बोलने से सुनता है, मुर्दा वाला व्यक्ति कभी नहीं सुनता है। लेकिन जो व्यक्ति जिंदा है, वो व्यक्ति का पुकारोगे वो सुनेगा, और जो मांगोगे वो देगा। उसको जो भी चीज कहोगे तो वो सुनेगा, समय का अनुसार से आपका जीवन में करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु ने मुर्दों में से जी उठा है, और यीशु हमारे बीच में आज जिंदा है, और यीशु ने हमारे जीवन को चला रहा है। हमको जो भी आवश्यकता है वो पूरा करेगा। आमेन, प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आप डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार स्वर्गदूत ने वो मरियम लोगों को बोला है, मत डरो, मैं भी कहने के लिए चाहता हूं, मत डरो यार, डरो मत। क्यों डर रहे अपना जीवन के लिए? आपका यीशु आपका साथ है, यीशु जिंदा हुआ है, उसको आपका बातों को बोलिए। जितना हो सके समय निकल के, मेरे प्रियो, में बार बार एक बातों को बोल रहा हूं, उसको बोलने के लिए, बात करने के लिए आप सीखिए। बात करने का मतलब प्रार्थना करना। एक व्यक्ति से दूसरा से हम जिस प्रकार फोन में बात करते हैं, उसी प्रकार उसको बात करना। एक समय निकल के, कुछ भी समय, कभी कंपनी में समय मिलता है, कभी बस में समय मिलता है, कहीं रास्ता में समय मिलता है, कहीं घर में समय मिलता है, कहीं बाथरूम में समय मिलता है, तो थोड़ा समय, कुछ जितना हो सके उतना प्रभु का पास संगति करना शुरू करो, बात करने के लिए शुरू करो, तो प्रभु ने आपको जो भी चीज चाहिए आप प्रभु परमेश्वर ने देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो जिंदा खुदा है, मुर्दा में से जी उठा है, वो जीवित है, आज हमारा बीच में है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं वो जिंदा हुआ है? प्रेज लॉर्ड, विश्वास करते हैं ना जिंदा हुआ है? तो जब जिंदा है, जिंदा व्यक्ति को बात करना चाहिए ना। अगर एक व्यक्ति जिंदा भी है, हमारा घर में आपस भी आया है, अगर उसको बात नहीं करोगे तो कैसा बुरा लगेगा? अच्छा मुझे बात बताओ। देखिए, मैं आपका एक छोटा भाई की बड़ा भाई समान हूं, ठीक है ना? मैं आपका बीच में परमेश्वर ने का अनुग्रह से कुछ वचन को दे, आप लोग मुझे कुछ मानते हैं, क्या मानते पता नहीं, लेकिन देखो एक उदाहरण सा, मैं आपका घर में आऊंगा, आपका घर में एक चेयर लगा दोगे, तो वहां पे मैं आके बैठूंगा, तो आप मुझे बात नहीं करोगे, अपना काम में लगा रहोगे, तो मैं खुशी होऊंगा?
आपके घर में विजिट नहीं करके आता हूँ, तो यहाँ से देखिए 20-30 किलोमीटर में आता हूँ गाड़ी चला के, बाइक चला के, कार चला के, रात का समय में, ठीक है। तो वहां पे आके मैं आपका जो दरवाजा में बैठता हूँ कि घर का अंदर में बुलाते हो, चेयर देते हो, पानी भी देते हो, खाना भी देते हो, ठीक है ना, ठंडा भी पिलाते हो, सब कुछ देते हो, लेकिन मुझसे बात नहीं करते हो। मुझे अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? मेरे घर में आप आओ, मैं सब कुछ दूंगा आपको, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आपको कितना बुरा लगेगा मुझे बताओ? लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि अरे भैया ने सब कुछ दिला, नहीं बात नहीं करता यार, क्या हो गया इसको? घमंडी हो गया क्या? क्या पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहा है। पहले तो अच्छा अच्छा बात कर रहा था, लेकिन अभी बातें नहीं कर रहा है। दूसरे आदमी से बात कर रहा है, हम बैठे हो लेकिन फोन में लेके बिजी हो जाता है, पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन हमसे बातें नहीं करता है। अरे ये आदमी ठीक नहीं है, चलो आज का बाद इसके घर में कभी नहीं आएंगे, छोड़ो। ऐसे हमारा मन में आएगा ना। तो अगर यीशु आपका पास में है, जिंदा है, आपका घर में है, आपका हृदय में है, अगर आप बात नहीं करोगे, यीशु को बुरा लगेगा कि नहीं बुरा लगेगा? फिर से मैं रिपीट करूं, इस प्रकार अगर आप करते हो, आपका घर में यीशु है, अगर आप बात नहीं करते हो, तो यीशु को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो बुरा, उसको बुरा न लगने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बात करना, प्रार्थना करना, मतलब बात करना। आप अच्छा बात बोलो चाहे बुरा बात बोलो, लेकिन बात करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु यही चाहता है, लेकिन उससे बात करो। अगर बात करोगे तो खुश हो जाएगा। वो जिंदा है, अगर है, आप अगर विश्वास करते हैं यीशु जिंदा है, आप अगर विश्वास करते हो यीशु आपका पास है, तो आपको बात करना जरूरी है। अगर आप विश्वास करते नहीं हो, हाल जैसा जैसा हो, अगर यीशु को मुझे जरूरत नहीं है, मैं अकेला ठीक हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो आप नहीं बात कर सकते। एक एक घर में लोग जाते नहीं है, क्यों मालूम है? गांव तरफ जाके देखो, सचमुच में बोलता हूं, गांव तरफ जाके देखो, ये वही रास्ता से जाके जाते हैं, लेकिन बगल वाला घर में गांव का लड़की कोई आया होती, लेकिन इसके घर में नहीं जाते। कहीं बाई चांस कहीं मिल गया तो थोड़ा बहुत बात करके, नहीं इमरजेंसी कुछ काम है बोल के चला जाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो लोग के घर में जाने से वो लोग कुछ बात नहीं करते, कुछ नहीं करते। खून का रिश्ता भी अलग हो जाते हैं बात ना करने का कारण। अपना बाप बेटा भी अलग हो जाते हैं बात ना करने का कारण। अपना दोनों भाई भी अलग हो जाते हैं बात ना करने का कारण। बात में प्रेम आता है यार, बात में एक दूसरे को जानते हैं। बातें नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली कैसा होगा बताओ? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं यहाँ पे बहुत सारा लोग, हम लोग क्रिश्चियन घर में पैदा हो रहे। मैं क्रिश्चियन घर में से पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे, बहुत लोग हैं कि क्रिश्चियन घर में हम लोग पैदा हुए, बचपन से क्रिश्चियन है। हमारा नाम भी हमें चर्च में दिया गया है, फादरी ने दिया है ना। लेकिन हमें प्रभु से हमारा कोई रिश्ता नहीं, बातें नहीं करते हम लोग, और हम लोग बोलते हैं अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं। हमारा सर्टिफिकेट में भी क्रिश्चियन लिखा गया है। सर्टिफिकेट में क्रिश्चियन लिखा जाने से कि यीशु आपको खुश हो जाएगा? मुझे बताओ कब खुश हो जाएगा? कब खुश होगा मालूम है? सर्टिफिकेट में क्रिश्चियन लिखा हो चाहे ना लिखा, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब उसको आप बात करोगे तो खुश हो जाएगा, आपको आशीष देगा। आपका घर में आओगे तो आपको बात करना चाहिए। वो तो हमेशा आपका पास में रहता है, हमेशा जहां पे भी आप बात कर सकते हो। समय निकलने का कोई आवश्यकता नहीं। चलते फिरते, फोन में बात करते, बाथरूम जाते, सोते, जब भी बात कर सकते हो। वो इतना आपको ऑफर दे दिया है, फिर भी अगर आप नहीं बात करते हो तो गलती किसका है बताओ? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आखिरी बात कह के खत्म करने के लिए चाहता हूं, अगर वो जिंदा है, आप विश्वास करते हैं, तो आज का बाद उसको बात करो। आज का बाद उसको बात करो। अगर वो जिंदा नहीं है, मुर्दा में से कोई टूटा हुआ क्रूस में लेके चलते हो, वो कुन्नू मुन्नू यीशु को लेके घूमते हो, तो आपका मर्जी है, बात ना करिए। छोटा बच्चा से क्या बात करूंगा यार? उसको तो बात करने के लिए नहीं आता है, मुंह तक नहीं खुलता है। एक छोटा सा बच्ची को, हम लोग 1.5 साल का बच्चा को लेके अभी हम लोग बात करते हैं, लेकिन यीशु के साथ हम नहीं बात करते है ना। बच्चा कुछ बोलता नहीं हो, फिर भी हम उसके साथ खुड़ को पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। उसके एक्शन से हम खुश हो जाते हैं, लेकिन यीशु से हमें खुश नहीं है। आप
आपका बाप भी आपसे खुश नहीं होगा। आपका जो पैदा किया है ना संसारी का बाप, वो भी खुश नहीं होगा अगर आप उससे बात नहीं करोगे तो। 3 बार फोन करेगा, बेटा है गांव बाहर विदेश में गया है काम करने के लिए बोल के, 4 बार फोन करेगा, 5 बार फोन करेगा, 1 हफ्ता फोन करेगा, 1 महीना फोन करेगा। अगर आप बार बार फोन काट दोगे, फोन नहीं उठाओगे, तो क्या करेगा अपना बाप में? अरे छोड़ो यार, ये बेटा से जाने से नहीं, ये बेटा को, बेटा बोलना ना बोलना समान है, मर जाने दो। क्या घमंडी बन गया है, फोन भी नहीं उठा, इतना बिजी हो गया है, बड़ा व्यक्ति बन गया है, बाप से भी बात नहीं करता है, फोन करता हो तो नहीं उठाता है, उसका नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दो रे। अपना बाप भी गुस्सा हो जाता है यार। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हम बात करना जो आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है? आवश्यकता है ना, प्रेज लॉर्ड। बहुत समझदार लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो चलिए आज के बाद मैं आशा करता हूँ सब लोग बात करेंगे इस मसीह के नाम से। चलिए अपना आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।